रोशनी में जगमगाया है भारत का एक युवा योद्धा। हिंदुस्तान जिंक कंपनी का शटर गिर चुका था, दर्जनों घर बेघर हो चुके थे और सभी एक बेहतर जॉब के तलाश में शहर छोड़ रहे थे। और ऐसे में ही उसी शहर में रह रहे एक छोटी सी फैमिली भी अपना सारा सामान पैक कर रही थी, क्योंकि वो भी उन्हीं में से एक थे। वक्त के मार ने उनको भी घर से बेघर होने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन अचानक तभी एक आवाज आती है, सामान पैक करना बंद कर दो, हम ये शहर नहीं छोड़ेंगे। मेरी नौकरी जाए तो जाए, लेकिन मैं अपने बेटे के सपने को खत्म होने नहीं दूंगा। ये आवाज होती है हाल ही में सनसनी फैला देने वाले नीतीश कुमार रेड्डी के पिता की। नीतीश कुमार रेड्डी का जन्म 26 मई 2003 को विशाखापट्टनम के गाजुवाका के एक छोटे से गांव थुंगन में हुआ था। पिता मुत्याला रेड्डी हिंदुस्तान जिंक कंपनी में काम करते थे और मां मानसा रेड्डी एक हाउसवाइफ थी। नीतीश की कहानी एक सपने से शुरू हुई, एक सपना जो उन्होंने अपने छोटे से गाँव के गलियों में देखा था। ये वो गाँव था जहाँ क्रिकेट का मतलब सिर्फ गली क्रिकेट ही होता था। जब नीतीश अपने दोस्त और कजन्स के साथ गलियों में क्रिकेट खेला करते थे, तब नीतीश के लंबे शॉट्स के कारण काफी बॉल घूम जाती थी और शायद यही वजह थी कि नीतीश को अब मोहल्ले में क्रिकेट खेलने नहीं दिया जाता था। और जब ये सारी बातें उनके पिता को पता चली तो उनके पिता काफी खुश हुए, क्योंकि उन्हें अपने बेटे के अंदर एक अलग सा टैलेंट दिखा। जिसके बाद अब वो अपने बेटे को फील्ड ले जाना शुरू कर दिया। शुरुआत में वो उन्हें हिंदुस्तान जिंक कंपनी के ही फील्ड पर ले जाते थे, जहाँ कोच कांगनी कुमार स्वामी और ए कृष्ण राव के अंदर नीतीश ने क्रिकेट सीखनी शुरू करी। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए क्रिकेट एक शौक होता है, लेकिन नीतीश के लिए यह उनकी जिंदगी बन चुकी थी। उनके छोटे से घर के एक कोने में टीवी पर मैचेस देखने वक्त उनका एक ही सपना था, और वो सपना था टीम इंडिया का जर्सी पहनना। जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे, वैसे वैसे उनका टैलेंट और जुनून दोनों बढ़ रहे थे। अब वो गांव से बाहर निकलकर क्रिकेट के बड़े दुनिया में कदम बढ़ा चुके थे। नीतीश अपने शानदार परफॉर्मेंस के दम पर डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट तक पहुंच चुका था। लेकिन फिर आया वह साल जो उनके सपने का बड़ा इम्तिहान लेने वाला था। जिस कंपनी में मुत्याला रेड्डी काम करते थे, उसने मार्च 2012 से वाइजैक में अपना सारा कारोबार बंद कर दिया। अब मुत्याला जी को नौकरी के लिए उदयपुर शिफ्ट होना था। नई शहर, नई भाषा और नीतीश की क्रिकेट के लिए नए सिरे से शुरुआत। पिता ने कोच कांगनी कुमार स्वामी और ए कृष्ण राव से बात की। उन्होंने भी नीतीश के क्रिकेट के लिए मुत्याला जी को वाइजैक में ही रहने को कहा। मुत्याला जी के पास अब भी 25 साल की सर्विस बची थी। उनके पास कमाई का और कोई साधन नहीं था। ऐसे में उदयपुर जाने से इनकार करना और अपने बेटे के पीछे सब कुछ लगा देना इतनी बड़ी बात थी, जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। और ये सब तब हो रहा था जब वो अपने बेटे के पीछे पिछले 6 सालों से लगा हुआ था। एक बाप का अपने बेटे के क्रिकेट के पीछे पागलपन को देखकर सब यही कह रहे थे कि ये बेकार ही अपना समय और पैसा क्रिकेट में बर्बाद कर रहा है। क्रिकेटर बनना उतना आसान थोड़ी ही है जितना ये सोच रहे हैं। अगर ऐसा होता तो हर गली और मोहल्ले के बच्चे क्रिकेटर बन गए होते। देखना एक दिन अपने इस फैसले पर यह काफी पछताएगा। इसी के जैसा और भी ना जाने कितने ही शब्द भेदी ताने मारते थे, जिसको सुनकर ऐसा लगता था कि मानो कलेजा फट जाएगा। लेकिन फिर भी वो अपने पद से तनिक भी डगमगाए नहीं। इन सब में वो सिर्फ अपने पत्नी से ही भरोसे की उम्मीद करते थे और पत्नी ने उन्हें पूरा सपोर्ट किया। पर ये क्रिकेट है, यहाँ बिना पैसा कुछ भी नहीं होता। और उनमें भी जब आप बैट्समैन हो तो आपका खर्चा और भी बढ़ जाता है, क्योंकि बैट्समैन को बैट्स, ग्लव्स, पैड्स और भी ना जाने कई चीजों की जरूरत होती है, जो कि काफी महंगे होते हैं। तो ऐसे में ये सवाल तो बनना लाजमी है कि आखिर इन सब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। और ये सवाल सिर्फ मुत्याला जी को ही परेशान नहीं करते थे, बल्कि पूरी फैमिली को परेशान करते थे। लेकिन फिर भी मुत्याला जी न जाने कैसे सभी जरूरतों को बड़े ही आसानी से पूरा कर लेते थे। नीतीश ने भी अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो अपने परफॉर्मेंस से अपना नाम हर एज लेवल क्रिकेट में बना रहे थे। और इसी को देखते हुए नीतीश के पिताजी उनको विजयनगरम के एकेडमी में ले गए, जहां चार्ल्स डेविड थॉमसन और विक्रम ने उन्हें ट्रेंड किया। वो कोच चार्ल्स ही थे जिन्होंने नीतीश के फिटनेस को देखकर कहा था कि तुम्हें बॉलिंग पर भी ध्यान देना चाहिए। इंडियन क्रिकेट में अभी काफी कंपटीशन है और ऐसे में एक स्विंगिंग बॉलिंग ऑलराउंडर होना तुम्हारे लिए काफी फायदेमंद होगा। एक दिन अंडर 14 के मैच में MS के प्रसाद की नजर उन पर पड़ी, जिन्होंने नीतीश को एशिया के विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के एकेडमी में एडमिशन करवा दिया, जहाँ मधुसूदन रेड्डी और श्रीनिवासन राव के अंडर उन्होंने आगे की ट्रेनिंग ली। इस वक्त क्रिकेट तो उनका ठीक चल रहा था, लेकिन घर का हालात नाजुक हो चुका था। तो ऐसे में नीतीश के पिता चाहते थे कि वो किसी तरह से रणजी ट्रॉफी खेलकर कोई स्टेबल जॉब ले ले, पर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। 2017-18 विजय मर्चेंट ट्रॉफी में नीतीश का बल्ला आग उगल रहा था। तमिलनाडु के अगेंस्ट मैच में नीतीश ने 13 शतक मारा और फिर अगले ही मैच में सेंचुरी। और यहाँ भी वो नहीं रुके, बल्कि उनके अगले ही मैच में 441 रनों की एक धुआंधार पारी खेली। पूरे टूर्नामेंट के 7 मैच में नीतीश ने 1237 रन
बनाए विद इन एवरेज ऑफ 176, जिनका परिणाम ये हुआ कि पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में ये बात आग की तरफ फैल गई। उसके इसी परफॉर्मेंस का परिणाम था कि बीसीसीआई ने उन्हें बेस्ट क्रिकेटर इन अंडर 16 जगमोहन डालमिया अवार्ड से नवाजा। नीतीश आंध्रा क्रिकेट एसोसिएशन के पहले ऐसे क्रिकेटर बने जिसे ये अवार्ड मिला। हर किसी के जुबान पर अब सिर्फ एक ही नाम था और वो नाम थे नीतीश कुमार रेड्डी। अब सेलेक्टर्स को भी ये लगने लगा था कि ये लड़का बहुत दूर तक जाने वाला है, लेकिन तभी नीतीश के साथ एक विचित्र घटना घटी। नीतीश को बीसीसीआई ने जब अवार्ड के लिए बुलाया तो तभी उनके फेवरेट विराट कोहली भी वहां मौजूद थे और विराट कोहली को वहां देखकर वो उनके साथ एक सेल्फी लेनी चाहिए, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो विराट कोहली के करीब जा सके, जिससे वो दूर से ही एक सेल्फी ले लिए। लेकिन सही मायने में सेल्फी लेने का सपना उनका अब भी अधूरा था और तभी उन्होंने एक कसम खाई कि मैं विराट कोहली के साथ सेल्फी लेकर ही रहूंगा। लेकिन ये बात उनको कहां पता था कि उनका सफर इतना आसान नहीं होने वाला है। नीतीश अंडर 16 में खेलते हुए इंडिया बी और अंडर 19 टीम के तरफ से खेल चुके थे। उस वक्त एक खिलाड़ी अंडर 19 टीम में सिर्फ 2 साल तक ही खेल सकता था और जब नीतीश का परफॉर्मेंस उन्हें अंडर 19 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा बना सकता था, तब इस रूल ने उनसे यह मौका छीन लिया। नीतीश की फैमिली अब तक एक किराए के घर में रहती थी, पर अब उन्हें अपने घर की जरूरत थी और वो भी एक ऐसा घर जहां उनको एक अलग कमरा मिले और उनको अपने अवार्ड को रखने में कोई दिक्कत ना हो। उनके पिता ने तब घर बनाने की ठानी, लेकिन घर बनाने में 2 लाख कम पड़ रहे थे और तब वो 2 लाख नीतीश ने दिया था और ये पल उनके पिता के लिए मानो कोई सपने से कम नहीं था, क्योंकि यह पहली बार था जब उनके बेटे ने उनकी मदद करी थी। वो पैसे पकड़ते ही उनके दिमाग में वो सारी बातें याद आने लगी जो पहले वो तानों में सुना करते थे। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे थे और खूब सारी अवार्ड्स भी जीत रहे थे। इस समय उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो एक बड़े स्टेज के लिए ही बना हो और अंडर 23 लेवल के लिए भी उनका दरवाजा खुल चुका था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया थम सी गई, सब अपने घर में बंद हो गए। यह बैरियर भी ऐसा था जिसके बारे में किसी को पता नहीं था कि यह कब तक हटेगा, क्योंकि कोरोना ने पूरी दुनिया को पूरी तरह से चकर लिया था। भारत के साथ साथ पूरी दुनिया बंद था। 27 फरवरी 2020 को नीतीश का फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू हो चुका था, लेकिन 2020 से 21 तक क्रिकेट लगभग पूरी तरह बंद रहा और जब 2021-22 का सीजन आया तो ऐसा लगा कि दुनिया काफी आगे बढ़ चुका है, क्योंकि उसके बाद नीतीश का नाम ना तो रणजी ट्रॉफी में था और ना ही अंडर 23 लेवल पर ही। नीतीश के पिता को यह समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये क्या हो रहा है, जिससे वो पूरी तरह से असहज हो गए थे और तब उन्होंने नीतीश को रिकमेंडेशन के बारे में कहा। लेकिन तभी नीतीश ने कहा कि पापा अब आप कुछ मत करिए, जो करना होगा मैं खुद करूंगा, मैं सबको अपने बल्ले से जवाब दूंगा। 20 फरवरी 2021 को नीतीश का लिस्ट ए क्रिकेट में डेब्यू हुआ। आईपीएल 2021 के लिए सीएसके ने उन्हें एज ए नेट बॉलर टीम में शामिल किया और तभी उन्होंने किसी से पूछा कि क्या आईपीएल में वो किसी टीम के साथ जुड़ पाएंगे, तो उन्हें जवाब मिला कि परफॉर्म करते जाओ, सब मिलेगा। और ये बात सच हुई। आईपीएल 2023 के ऑक्शन में सनराइजर हैदराबाद ने 20 लाख में उन्हें अपने टीम में शामिल किया। लेकिन इससे भी बड़ा धमाका तब हुआ जब नीतीश रेड्डी ने रणजी ट्रॉफी में 159 रनों की एक धमाकेदार पारी खेली, जो कि इंडियन क्रिकेट में फिर से तहलका मचाने के लिए काफी था। लेकिन असल में यह सिर्फ एक ट्रेलर था। साल 2024 के प्री सीजन कैंप में नीतीश के शॉट्स को देखकर पैट कमिंस और एसआरएच मैनेजमेंट काफी इंप्रेस हुए, जिससे आईपीएल में खेलने का उनका सपना पूरा हो गया। और आईपीएल में जब वो खेले तो तहलका मचा कर रख दिया, क्योंकि वो अपने बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही सभी को इंप्रेस किया और इसी का परिणाम था कि वो आईपीएल में इमर्जिंग प्लेयर भी बने। और अब उनको यदि किसी चीज का इंतजार था तो वो था टीम इंडिया के कॉल का, और वो खुशी भी उनसे ज्यादा दूर नहीं थी, क्योंकि जुलाई 2024 को नीतीश को टीम इंडिया के लिए सिलेक्ट कर लिया गया, जिससे उनके घर में मानो खुशी के फव्वारे फटने लगे। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि सिर्फ 24 घंटे में ही एक इंजरी के कारण उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया, जिससे अब उनके घर में मानो मातम सा छा गया हो। यह न्यूज उनके पिता के लिए काफी शॉकिंग था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि तभी मैं पूरी तरह से टूट गया था, क्योंकि 12 साल पहले भी उनके साथ यही हुआ था। जब वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अच्छा करके स्टेट टीम में शामिल होने वाला था तो मेरी नौकरी चली गई थी, और आज भी जब खुशी आई तो कुछ ही घंटों में छीन गई। नीतीश के पिता को यह पूरी तरह से पता था कि इंडियन टीम से एक बार यदि कोई बाहर निकल गया तो उसके लिए टीम में फिर से आना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन पिता ने जब अपने बेटे को उदास देखा तो अपनी उदासी को भूल गया और बेटे को भरोसा दिया कि कोई बात नहीं, मेहनत करो, ये पल फिर आएगा। और आखिरकार उनकी बात सच हुई। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में उनका फिर से सिलेक्शन हो गया। लेकिन इस बार रेड्डी परिवार ने अपने खुशी का इजहार होने नहीं दिया, बल्कि पूरी तरह से दबा कर रखा। यहाँ तक कि उन्होंने व्हाट्सएप स्टेटस तक नहीं लगाया। लेकिन टीम में जब उनका डेब्यू हुआ तो उनके धमाके ने पूरी दुनिया को बता दिया कि रेड्डी क्या चीज है, क्योंकि दिल्ली में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ एक शानदार अर्धशतकीय पारी खेली और उस सीरीज में उन्होंने ऐसा खेल दिखाया कि पूरे इंडियन क्रिकेट में
तहलका मचा कर रख दिया और इसी का परिणाम था कि बॉर्डर गावस्कर सीरीज के लिए एज अ ऑलराउंडर उन्हें टीम में शामिल कर लिया गया। नीतीश टेस्ट टीम में शामिल तो हो गए, लेकिन नीतीश का टेस्ट टीम में शामिल होना बहुतों को हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि नीतीश के टेस्ट में शामिल होने के बाद सोशल मीडिया में काफी अफरा तफड़ी मचने लगी, क्योंकि कईयों का कहना यह था कि T20 के प्लेयर को टेस्ट में शामिल करके सिलेक्टर्स ने गलत किया है। लेकिन जब उसका टेस्ट में डेब्यू हुआ तो सभी आलोचकों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि बीजीटी के पहले टेस्ट में जहां टीम इंडिया के सारे बल्लेबाज ताश के पत्ते की तरह गिर रहे थे, वहीं नीतीश ने पहली पारी में 41 तो दूसरी पारी में शानदार 38 रनों की पारी खेली। लेकिन ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी थी, क्योंकि अब कुछ ऐसा होने वाला था जिससे पूरी दुनिया में उनका नाम गूंजने वाला था। एक पिता को उनके अटूट संघर्ष का फल मिलने वाला था, और वो पल होता है बॉर्डर गावस्कर सीरीज का चौथा टेस्ट मैच, क्योंकि इस मैच में इंडिया के लगभग सारे बल्लेबाज संघर्ष करते हुए नजर आते हैं और इंडिया फॉलो ऑन खेलने के कगार पर होती है। लेकिन तभी एक चमत्कार होती है, और वो होता है रेड्डी का चमत्कार, क्योंकि वहां से बिखरती हुई टीम इंडिया को वो न केवल संभालते हैं बल्कि 114 रनों की एक अविश्वसनीय पारी खेलते हैं, जिससे टीम इंडिया न केवल फॉलो ऑन टालती है बल्कि पूरी टीम में जीत की एक होप भी जग जाती है। और वो पारी सिर्फ टीम इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि एक पिता के लिए भी काफी स्पेशल था, क्योंकि उस दिन उनके बेटे ने वो सपना पूरा किया था जो उसने वर्षों पहले देखा था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।